अस्सलाम वालेकुम मदीना नेमन, आपको आपके दोस्त आपके भाई जी बिजाज का सलाम है। अगर आपको ब्राज़ील का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है, कॉपी पेंसिल निकालें, चीज़ें लिख लें, आपके काम आएंगी सारी की सारी चीज़ें। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने से पहले ब्राज़ील का आपका लगेगा विज़िट वीज़ा, जिसमें आपको फ़िज़िकली डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने पड़ेंगे एम्बेसी में, और एम्बेसी जवाब देगी कि वीज़ा लगना है कि नहीं। एम्बेसी जवाब देगी आपकी फ़ाइल पर, जो आपने केस अपना प्रेजेंट किया, ये केस बनाया, उस पे एम्बेसी आपको जवाब देगी। केस जितना अच्छा होगा, वैलिड होगा, बेहतर होगा, उस पे बेहतर जवाब मिलेगा। केस में अगर लूप होल्स होंगे, गलतियां होंगी, तो उस पे आपको बेहतर जवाब नहीं मिलेगा, वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, पर्पस क्या है आपका, सिर्फ और सिर्फ विजिट वीज़ा, सिंगल एंट्री। वर्क परमिट ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है फिल वक्त। आपका पर्पज़ है सिंगल एंट्री, बेशक आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं है, यू वांट टू विजिट ब्राज़ील, आपका ये राइट बनता है, आपका हक बनता है, आप विजिट कर सकते हैं। आपने अपना केस अप्लाई करना है एम्बेसी में। एम्बेसी को आपने फिजिकली डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं, टीसीएस के ज़रिए अपना केस तैयार करके विद एप्लीकेशन फॉर्म। वो डिसाइड करते हैं उन्होंने आपको वीज़ा देना है कि नहीं देना। हम आपको गाइड कर सकते हैं आपने क्या करना है। डॉक्यूमेंट्स निकालें जी, लिखें, पेपर पेंसिल निकालें, पेन निकालें और डॉक्यूमेंट्स लिखें। वैलिड पासपोर्ट आपका होना चाहिए 10 साल का, पहले से बनवा के रख लें। आपकी वैलिड आईडी होनी चाहिए, आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। वैलिड पासपोर्ट में बात कर चुका हूँ मैं। आपकी एफआरसी, आपकी एमआरसी, आपका बे फॉर्म, आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, ये लिख लेना। ये कौन से कोई बहुत सारे जो हैं किलो के हैं कि नहीं ज़रूरत, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे बढ़कर आपका सोर्स ऑफ बड़ा वेल डिफाइंड आपका सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, वेल डिफाइंड। अच्छी आपकी इनकम होनी चाहिए, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। आपके यहाँ पर अगर प्रॉपर्टी है तो उसके एग्रीमेंट्स होने चाहिए, और जितने टाइज पाकिस्तान में हैं तो आपके होने चाहिए। अगर आप मैरिड हैं तो फिर आपका बच्चे हैं तो इवन बच्चों का जो स्कूल गोइंग सर्टिफिकेट है वो भी साथ अटैच होना चाहिए। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स के बाद आपको एक इन्विटेशन, बल्कि एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है। वो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करते हैं। फिल करने के बाद अपना जो है डॉक्यूमेंट साथ लगाते हैं, और वही इसी एप्लीकेशन में सारे डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, साथ बैंक स्टेटमेंट अटैच करते हैं, साथ पिक्चर्स अटैच करते हैं विद पासपोर्ट। आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं एम्बेसी को टीसीएस करते हैं। मे बी आप एम्बेसी में जो है फिजिकली अपेयर होकर सबमिट करवाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। 1 महीने का प्रोसेसिंग टाइम है कि 1 महीने में वो डिसाइड करते हैं कि आपको वीज़ा देना कि नहीं देना। अगर तो ये केस बड़ा ज़बरदस्त आपने बनाया, मेरिट पे बनाया है, अच्छा बनाया है, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर आपने कोई भी गलती की है तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। मकसद ये, ब्राज़ील मैंने पहले भी ब्लॉग किया था कि ब्राज़ील अगर आप जाते हैं, वहाँ जाके आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। कुछ थोड़ा स्टे करते हैं, अगर आपको काम मिलता है आप वर्क परमिट पे कन्वर्जन पे जा सकते हैं। अगर आप वहाँ पे शादी करते हैं तो भी आपको मिल सकता है, काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट मिल सकती हैं। और उस पर उसके पासपोर्ट पे काम करने या वर्क परमिट के बाद, या पासपोर्ट अगर ब्राज़ील का आपको मिल जाए तो उसकी बेस पे आप यूरोप बड़ा ट्रैवल कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल पर्क्स, वो बात की बात है। लेकिन करंटली, और ये एकदम से नहीं होता, ये इसके लिए आपको 4 से 5 साल का टाइम चाहिए ओवरऑल, जो कि कम बेश आपको ब्राज़ील में लगाना है। आप फिल वक्त विजिट वीज़ा के लिए जाके, अगर आप काम के लिए भी जाना चाहते हैं, यू हैव टू गो ऑन अ मेरिट विजिट वीज़ा। उसके बाद आप जाके ट्राई कर सकते हैं कहीं पे आपको काम मिले, लीगल काम मिले, और आप स्टे करें। अगर नहीं मिलता तो आपको उसी टाइम फ्रेम पे वापस आना है, वरना रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा सख्त हैं और आपके लिए बहुत प्रॉब्लम बन सकती हैं। ओवरऑल एक्सप्लोर करने के लिए आप जा सकते हैं, डिफरेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को गैदर करने के लिए, हंट करने के लिए जा सकते हैं, जो कि बाद में फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इस वक्त पाकिस्तान से अगर अप्लाई करना है, यू हैव द ओनली चॉइस फॉर द विजिट वीज़ा, और कोई ऑप्शन ही नहीं। आप विजिट वीज़ा की एक, या अगर आपके पास वहाँ पे कोई कंपनी हो ब्राज़ील में जो आपको अपनी जॉब ऑफर करे थ्रू प्रॉपर जो प्रोसीजर है तो उसके थ्रू करे, तो फिर तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं जा सकते। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।